सो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, जैसे कि हमारे पास 2/2.5 है, एंड क्या बोला गया है कि उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये बोला गया है, या फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है या 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम या तो देखो दो तरीके हैं आपको इसको करने के, दो तरीके हैं। या तो आप सिंपली जैसे मैंने आपको समझाया पहले मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 25 को जब 10 से मतलब 25 हम इस 2.5 को क्या मानेंगे, होल नंबर मान लेंगे, इसको डेसिमल वाला नंबर मानना ही नहीं है। क्या मानना है? 25 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 250, है ना। ये हो गया आपके पास 250। एंड आपके पास क्या है, सेम जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन वाला किया था सेम ही तरीका है। आपको क्या करना है, ये एक के बाद पॉइंट आ रहा है ना, एक नंबर के बाद आपके पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पे भी आपके पास एक नंबर के बाद पॉइंट लग गया, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 25, क्योंकि 25.0 पॉइंट के बाद 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, डेसिमल के बाद 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आ गया आपके पास क्या आ गया? 25। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या कि दूसरा तरीका है आपके पास 2.5 इंटू 10। क्या करना है आपको इसमें, जैसे हमने किया था, इस पॉइंट को शिफ्ट करके इस पॉइंट के बदले हम क्या लगा देंगे नीचे? 1, ठीक है। इस पॉइंट के बदले हमने 1 लगाया, एंड इस डेसिमल के बाद हमारे पास एक नंबर है, एक ही नंबर है, इस डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, हालांकि हमारे पास एक 0 लग जाएगा इसके नीचे, सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे दिख रहा है आपको ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या आ जाएगा आपके पास सीधा आंसर 25। तो देखो दोनों ही केस में आपके पास आंसर क्या आ जा रहा है? 25। इसी तरह से आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया 4.5 इंटू 1000 ले लिया, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको 45 से 1000 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 45 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 45,000, ठीक है। एंड आपके पास क्या है, देखो एक ही पॉइंट के बाद, एक ही नंबर के बाद पॉइंट है ना, डेसिमल आपके पास एक ही नंबर के बाद है, तो आप सिर्फ एक ही नंबर के बाद डेसिमल लगा दोगे, सिंपल। जितने नंबर्स के बाद आपके पास डेसिमल होगा, जैसे यहाँ पे 1 है तो आपने 1 के बाद लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे देती आपको 4.25 ये देती, अगर मैंने आपको दिया होता इस तरह से 4.25 इंटू 1000, तो आप क्या लिखोगे? 4,25,000 इस तरह से लिखोगे। एंड यहाँ पर आपके पास 2 नंबर्स के बाद डेसिमल है, तो इस पूरे में से भी आप 2 नंबर्स के बाद ही तो डेसिमल लगाओगे। ये तो सेम चीज़ हम करते हुए आ रहे हैं ना, वही सेम चीज़ है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब हमें डेसिमल नंबर्स दिए जाते हैं, अगर डेसिमल नंबर्स को हमें 10, 100 एंड 1000 या फिर उससे भी ज़्यादा ऐसे वाले हंड्रेड्स वाले या फिर ज़ीरोज़ वाले उससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम इस तरीके से उसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 2.7 एंड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड। अगेन हमें सॉल्व करना है इसे उसी तरीके से जैसे पहले सॉल्व करते थे, बट इसमें क्या है, अब आपके पास डिवीजन वाला है, सेम ही है जैसे हमने वो डिवाइड वाले में किया था ना, फ्रैक्शंस वाले में, सेम उसी तरीके से करना है। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले जैसे आपके पास 0.4 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से है, बट यहाँ पर जब हमने फ्रैक्शन वाले करे थे तो वहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन वाले नंबर्स थे, यहाँ पर आपके पास क्या है? डेसिमल नंबर्स है। तो आप क्या करोगे, 0.4 को डिवाइड करना है ना 2 से, तो आप क्या करोगे, सिंपली 0.4 को तो 0.4 ही रखोगे, एंड इस डिवाइड वाले साइन को क्या करोगे? चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, है ना। डिवाइड का साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमने पहले भी किया है। एंड इस 2 को क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। इस 2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। ये तो किया है, याद होना चाहिए आपको। इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, देखो इस पॉइंट की जगह मैं हटा के क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे नीचे 1 ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने नीचे क्या, इस पॉइंट को हटा के इस पॉइंट के बदले मैंने क्या ले लिया? नीचे 1 लिया, एंड इस डेसिमल के बाद एक ही नंबर था तो मैंने एक नंबर की वजह से एक 0 ले लिया, सिंपल। आगे देखो ये डिविजिबल है, तो मेरे को दिख रहा है ये डिविजिबल है, 2 2 = 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 से 1 को इंटू करेंगे 2, यहाँ नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। इस तरह से क्या आ जाएगा? 2/10। अब इससे आगे क्या लिख सकते हैं? 0.2, है ना, क्योंकि देखो 0 एक ही 0 है नीचे, तो मतलब कि एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 0.2। इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बाकी सारे आप खुद से करेंगे, तो मैं थर्ड करवाती हूँ आपको। थर्ड आपके पास 2.48 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये है। तो इसे सॉल्व करेंगे आगे, वही सेम करना है, 2.48 इंटू 1/4। 4 को कैसे लिखोगे आप? रेसिप्रोकल कर दोगे, 1/4 कर दोगे। सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा आपके पास? इसके नीचे आ जाएगा 100, इस पॉइंट की वजह से 1 लगा, एंड इन दोनों की
डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे तो उसके बदले क्या लग गया, 2 जीरोस। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसे 4 को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 4 6 24 एंड 4 2 8, क्या आ गया 62/100। आप ये कर सकते हो आप खुद से, 62/100 मतलब कि आपके पास नीचे 2 जीरोस है तो 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लग जाएगा। ये तो कर चुके आप और आपको आता भी होगा अच्छे से। और इसी तरीके से आप बाकी सारे खुद से कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए 5th वाला करवा देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो आ जाएगा 651.2 डिवाइडेड बाई 4। सेम तरीका यूज़ करना है, 651.2 मल्टीप्लाई 1/4 इसी तरह से, एंड इस पॉइंट को हटा के नीचे 1 लिया, एंड पॉइंट के बाद इस डेसिमल के बाद 1 नंबर था तो 1 नंबर की वजह से हमने 0 ले लिया। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, यहाँ लिख देती हूँ मैं सीधा आंसर। ठीक है, डिवाइड कर रही हूँ मैं 4 से 6512 को। ठीक है, तो मैंने लिखा 4 1 जा 4, कितना बचा 25, 4 6 जा 24 बचा 11, तो आ जाएगा 4 2 जा 8 बचा 32, 4 8 जा 32। ये आ गया आपके पास डिवाइड करके। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है 10। तो जब नीचे 10 है मुझे पता है कि 1 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 1 नंबर के बाद डेसिमल लग गया। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी सारे खुद से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, सब सेम है, सभी सेम तरीके से सॉल्व होंगे, तो आप बाकी सारे खुद से ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट है सेम ही तरीके से करना है हमें इनको भी। तो सबसे पहले हमारे पास 4.8 डिवाइडेड बाई 10 ये है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सेम तरीका है, 4.8 इंटू 10 को कैसे लिखेंगे 1/10, है ना, 1/10 मतलब कि रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो 1/10 हो गया 10 का। अब यहाँ देखो इस पॉइंट को ये हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 ही, इस पॉइंट की वजह से ये पॉइंट शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे नीचे 1 लग गया, एंड इस पॉइंट के बाद एक ही जीरो था, एक ही नंबर था तो उसके बदले क्या लग गया 0, इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 48 इंटू 1 इज़ 48 एंड अपॉन में 10 इंटू 10 इज़ 100। क्लियर? नेक्स्ट करोगे इसे सॉल्व करके कैसे हो जाएगा, देखो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 2 जीरोस है मतलब कि 2 नंबर्स के बाद आपके पास डेसिमल लग जाएगा एंड ये आ जाएगा आपके पास आंसर। क्लियर? इसी तरह से सारे करने हैं आपको। मैं 5th करवाती हूँ आपको। 5th है 272.23 डिवाइडेड बाय 10। बिल्कुल सेम है, बड़े नंबर्स देखिए, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, सेम तरीके आपको यूज़ करने, सेम स्टेप्स है। 272.23 डिवाइडेड बाय 10, तो मैंने डिवाइड का साइन चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ये 10 भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल में हो गया तो अब क्या करना है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा नीचे 1, है ना, पॉइंट के बदले हमने नीचे 1 लगाया एंड पॉइंट के बाद 2 नंबर से तो 2 जीरो लग जाएंगे, सिंपल। अब क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर को 1 से तो वही सेम नंबर आ जाएगा 27223 अपॉन कितने जीरोस आ गए नीचे 3 जीरोस, ये 2 और ये 1। क्लियर? ये आ गया। आप देखो अब क्या करेंगे, ये तो एज इट इज आएगा 2723 और नीचे कितने जीरोस है 3 जीरोस है, मतलब कि 3 नंबर्स के बाद हमारे पास डेसिमल आ जाएगा, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर आ गया डेसिमल और ये हमारे पास आंसर आ गया 27.223। क्लियर? इसी तरह से आप बाकी सारे खुद से करेंगे क्योंकि ये सभी एक ही तरीके के हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सेम स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है अगेन फाइंड, पहले वाला था हमें 10 से डिवाइड करना था, इसमें हमें 100 से डिवाइड करना है, सेम है। एक दो मैं करवा देती हूँ और बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। तो मैं आपको करवा देती हूँ उसका 4th पार्ट, 432.6 डिवाइडेड बाय 100, इस तरह से है। क्लियर? क्या करना है, सेम चीज़ 432.6 डिवाइड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एंड 100 का क्या हो जाएगा 1/100, रिवर्स हो जाएगा 100 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/100। ठीक है, आगे सॉल्व करूँगी, ये पॉइंट शिफ्ट होगा तो नीचे लग जाएगा 1 एंड इस पॉइंट के बाद इस डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो एक नंबर की वजह से 1 0। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4326 अपॉन 3 जीरोस, इसके 3 जीरोस रह गए। सेम सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, देखो 3 जीरोस है मतलब कि 3 नंबर्स के बाद आपके पास डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी सारे कर सकते हैं। मैं आपके लिए 6 भी करवा देती हूँ। 6 आपके पास 98.53 डिवाइडेड बाय 100।
तो इसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 98.53 को एज इट इज़ रखना है, डिवाइड का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लिकेशन में, एंड ये 100 क्या बन जाएगा, 100 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/100। ठीक है, आगे सॉल्व करो इसे, ये पॉइंट हटेगा, नीचे क्या लग जाएगा 1 इस पॉइंट की वजह से, एंड इस डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है जब, तो हम 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, जितने नंबर्स उतने ज़ीरोज़, इस तरह से ज़ीरोज़ लगा दिए। अब क्या आ जाएगा ऊपर 9853 अपॉन, ये आ जाएंगे आपके पास 4 ज़ीरोज़, है ना, 4 ज़ीरोज़ आ गए। एंड जैसे आपके पास नीचे 4 ज़ीरोज़ आए तो इसका मतलब हमें पता है कि 4 प्लेसेस के बाद आपके पास क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4, तो 4 प्लेसेस के बाद आपको डेसिमल लग गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0.9853। क्लियर। और इसी के साथ वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्योंकि बाकी सारे आप खुद से करेंगे, बहुत ईजी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है अगेन, पहले हमने क्वेश्चन 10 वाले से किया, फिर 100 वाले से, अब है 1000 वाले से। सेम चीज़ है, इसमें भी करवा देती हूँ मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस। तो 4th करवा रही हूँ, उसमें भी 128.9 डिवाइडेड बाय 1000। सेम चीज़ें करना है, 128.9 इंटू डिवाइड का साइन चेंज हुआ, एंड 1000 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1000। सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट को शिफ्ट करा, ये आ गया 1, एंड इस डेसिमल के बाद एक ही नंबर था तो क्या लग जाएगा 0, क्या आ जाएगा 1289 अपॉन 1234, 3 0, यहाँ पे एक 0, तो कितने हो गए 4 ज़ीरोज़। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो आपके पास आ जाएगा 0.1289। कैसे, 4 ज़ीरो थे, मतलब कि 1 2 3 4 के बाद आपके पास डेसिमल लगेगा, तो आपने लगा दिया। ठीक है, एंड अगर मैं आपको 5th करवाऊँ, 5th आपके पास 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या आ जाएगा, ये 0.5 डिवाइड का साइन चेंज हुआ, मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा आपके पास 1/1000। सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट शिफ्ट हुआ, पॉइंट के बदले क्या लग गया 1, एंड इस 5 के वजह से 0, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो आपके पास एक 0 लग गया। ठीक है, ऊपर क्या रह जाएगा 5 1 5, एंड नीचे क्या रह जाएगा 1 2 3। सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे 3 नंबर्स है, नीचे 3 ज़ीरोज़ है, बेसिकली 3 ज़ीरोज़ है, तो 3 ज़ीरोज़ है, मतलब कि इस तरह से आ जाएगा आपके पास नंबर, है ना, 3 नंबर्स के बाद डेसिमल आएगा, 3 प्लेसेस के बाद, मतलब कि 1 2 3 आ गया। तो इस तरह से आप बाकी खुद से सॉल्व करेंगे। एंड अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी डिवाइड का ही है, इसे भी डिवाइड करना है हमें, तो इनको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 3.5, ये ठीक है, सिंपली उसी तरीके से करना है, 7 डिवाइड का साइन चेंज होगा, एंड ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में, 3.5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/35, 3.5 है ना, तो ये आ गया इसे। अब देखो जब हम 3.5 होगा ऊपर, तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट को हटा के नीचे 1 लेते थे, एंड इस डेसिमल के बाद एक नंबर है तो उसके लिए हमने 0 लगा दिया एक, है ना। तो अब जब ऊपर से नीचे करते थे तो ऑब्वियसली अगर नीचे है तो हम ऊपर करेंगे, इस ये जो हमारे पास क्या है, ये डेसिमल है, इस डेसिमल की बजाय हमारे ऊपर हमने 1 ले लिया। अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 ही तो आएगा, तो हालांकि 1 मान लो कि वही वाला है, इस डेसिमल की वजह से मैंने ऊपर 1 ले लिया। पहले हम ऊपर से नीचे लेते थे, अब नीचे है तो हम नीचे से ऊपर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इस डेसिमल को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो इस डेसिमल को हटाने पे हमें ऊपर 1 लेना है, तो हमने ऊपर 1 लिया, एंड इस डेसिमल के बाद क्या है, एक 0 है तो ऊपर एक 0 हो जाएगा, मतलब कि एक नंबर है तो एक 0 लग गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 7 × 10 70 आ गया, एंड ये आ जाएगा 35। अभी देख रहा है आपको कि 35 × 2 इज़ 70, तो आपके पास आंसर आ गया 2। क्लियर, इस तरह से आप सॉल्व करना है आपको। अगर मैं आपको करवाऊँ 4th, तो 4th आपके पास 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7, ये है आपके पास। तो इसको सॉल्व करना है आपको सेम उसी तरीके से, 30.94 डिवाइड का साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई, एंड 0.5 क्या बन जाएगा 1/0.7, 0.7 क्या बन गया 1/0.7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हट के, ऊपर तो 1 है ही ऑलरेडी, तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट हटा, और इस डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो मतलब कि एक 0 लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे भी डेसिमल है तो इसको भी हटा देते हैं, इस डेसिमल के बदले यहाँ पे 1 लग गया, एंड यहाँ पे 2 0, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है तो इसका मतलब कि 2 ज़ीरोज़।
ठीक है, आगे सॉल्व करो इसे। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या बच गया ऊपर 30 एंड 9 4 अपॉन 7 इंटू 10 इज 70। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं और तो 7 से इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। 7 × 7 ये 0, ये आ जाएगा आपके पास 7 4 28 बचा कितना 29 है ना, 29 बचा, फिर से बचा 7 4 28 और ये आ जाएगा 14, तो 7 2 14, तो क्या आ गया आपके पास 442 अपॉन 10। इस तरह से आ गया, क्लियर, इस तरह से आ गया। तो अब क्या करोगे आप, सिंपली आपके पास दिख रहा है आपको डिनोमिनेटर में 0 है, एक ही 0 है, तो उसका मतलब कि एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, एक नंबर के बाद पॉइंट लग गया। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो एंड बाकी सभी क्वेश्चंस को आप सिंपली इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है जैसे हम फ्रैक्शन में करते थे, एंड फिर साथ वाले नंबर को रेसिप्रोकल में लिखना है। रेसिप्रोकल में लिख के सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है एंड सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ व्हीकल covers a distance of 43.2 km in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover? How much distance will it cover in 1 liter of petrol? Okay. So क्या बताया कि एक व्हीकल है जो 43.2 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है, कितने लीटर पेट्रोल में, 2.4 लीटर पेट्रोल में। क्या बताया, 2.4 लीटर पेट्रोल में वो 43.2 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ये बताया। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 1 लीटर पेट्रोल पे। 1 लीटर पेट्रोल पे भाई आपको क्या बताया, 2.4 लीटर पेट्रोल पे वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती थी 43.2 किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल पे वो कितना करेगी, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है ना। पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में बताया होता था कि 1 लीटर पेट्रोल में वो इतना ट्रेवल करती है, तो अब बताओ कि वो इतने लीटर पेट्रोल में कितना, इतने लीटर पेट्रोल में कितना ट्रैवल करेगी, है ना। तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे। अब हमसे पूछा है कि इतने लीटर पेट्रोल में, 2.4 लीटर पेट्रोल में वो इतना ट्रैवल कर सकती है, तो पूछा है कि 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना ट्रैवल करेगी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे। डिवाइड मतलब कि 43.2 अपॉन 2.4, इस तरह से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, देखो इस पॉइंट के बदले यहाँ पे क्या लग जाएगा, 1 लगेगा इस पॉइंट के बदले, एंड यहाँ पे 1 0 लग जाएगा क्योंकि एक ही नंबर था। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी तो इस पॉइंट के बदले 1 लगेगा ऊपर, एंड ये 4 एक ही नंबर था तो मतलब कि 0 लग गया। अब यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 432 अपॉन 24। इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4 6 24, ये आ जाएगा 4 1 4 एंड 0 4 32। ठीक है, इसके बाद ये और भी डिविजिबल है तो और डिवाइड कर लेते हैं इसे। 6 1 6, कितना बचा 48, तो 6 8 48, तो ये आ गया आपके पास 80। तो मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है, 18 किलोमीटर। क्लियर, यही पूछा था एंड हमने ये फाइंड आउट कर लिया। एंड इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, साथ ही साथ हमारे ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। काफ़ी लंबा चैप्टर था पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ आई इसमें, क्योंकि ये आपकी लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से समझना आपको ये चैप्टर और ध्यान से पढ़ना भी है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ एक न्यू चैप्टर के साथ, कुछ न्यू कंसेप्ट्स के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।